तो आइए, जैसे कि आज 12 अप्रैल है, आज संडे है। संडे के दिन भी आपको डाटा एंट्री करना बहुत ही अनिवार्य है। तो आप लोग संडे के कौन से थीम को और कौन से एक्टिविटी को चुनकर आप लोग 5 डाटा एंट्री कंप्लीट करेंगे, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करता हूँ। सबसे पहले यहाँ से मैं बैग आता हूँ, आपको शुरू से बताता हूँ। आप अपने मोबाइल में गूगल ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आप गूगल पर सर्च करेंगे पोषण अभियान, ठीक है। पोषण अभियान जैसे लिख के सर्च करेंगे तो इस तरह से पेज आएगी। आने के बाद में अब पोषण अभियान वाला ऑप्शन में क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद में अब आपको इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगी। आ जाने के बाद में अब आपको यहाँ से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पर लॉगिन वाला ऑप्शन में फिर से आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपसे यूज़र आईडी पासवर्ड मांगा जा रहा है, ठीक है। तो यूज़र आईडी पासवर्ड डालकर यहाँ से लॉगिन हो जाएंगे। हो जाने के बाद में अब आपको यहाँ पर इस तरह से फॉर्म खुल के आ जाता है, ठीक है। आ जाने के बाद में अब आपको यहाँ पर मिलता है विषय। तो विषय में हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगी। आ जाने के बाद में आज का विषय है माँ और शिशु का पोषण, ठीक है। आपको इस थीम को सेलेक्ट करनी है। इसको 5 बार सेलेक्ट करके आपको डाटा एंट्री करनी है, ठीक है। तो एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं। करने के बाद में स्तर पर क्लिक करेंगे, आंगनबाड़ी सेलेक्ट करेंगे, फिर से AWC में क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना आंगनबाड़ी सेंटर का यहाँ से कोड फटाक से चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद में अब आपको यहाँ मिल जाती हैं गतिविधियाँ, ठीक है। तो आपको गतिविधियाँ वाला ऑप्शन में क्लिक कर देनी है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगी। आ जाने के बाद में अब आपको पहला डाटा एंट्री करना है। कहानी कहते हुए गतिविधियाँ पोषण की कहानी दादी नानी की जुबान, ठीक है। इसको आपको सेलेक्ट करनी है। करने के बाद में अब आपको ऊपर पर स्क्रॉल करनी है। कार्यतिथि पर क्लिक करके आज 12 तारीख है तो 12 तारीख सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद में यहाँ से वयस्क की संख्या डालेंगे। जो बैठक में जितना महिला चाहे बच्चे या किशोरी लड़की आई है सारी की संख्या काउंटिंग करके यहाँ से हम दर्ज कर लेंगे। करने के बाद में यहाँ से आपको फोटो पर जब क्लिक करेंगे तो गैलरी ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप एक फ़ोटो जो खींचे हैं बैठक समय वह क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो अपलोड करने के बाद में अब आपको यहाँ से डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट आप सबमिट मारेंगे, ठीक है। जैसे ही सबमिट मारेंगे तो आपका सफलतापूर्वक पहला डाटा एंट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सफलतापूर्वक पहला डाटा एंट्री कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरा डाटा एंट्री करने के लिए फिर से नीचे पर स्क्रॉल करेंगे, फिर से विषय पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप क्या करेंगे, माँ और शिशु का पोषण वाला ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद में फिर से क्या करेंगे, स्तर पर क्लिक करके आंगनबाड़ी सेलेक्ट कर लेंगे। फिर से AWC पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना आंगनबाड़ी सेंटर का कोड सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में अब आपको आते हैं यहाँ पर गतिविधियाँ। तो गतिविधियाँ वाला ऑप्शन में क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पर दूसरा नंबर में है गर्भवती महिला और बच्चों के लिए पोषण स्वास्थ्य एवं पोषाहार शिविर के बारे में बताना, ठीक है। इस वाला ऑप्शन को आपको क्लिक कर लेनी है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कार्यतिथि है तो कार्यतिथि पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप 12 तारीख है तो 12 तारीख सेलेक्ट करके यहाँ से भागीदारी संबंध विवरण यानी महिला की संख्या, पुरुष की संख्या, बच्चे की संख्या और किशोरी लड़की की संख्या यहाँ पर आपको दर्ज करनी है। जिस तरह से मैं दर्ज कर रहा हूँ इस प्रकार से आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, दर्ज करने के बाद में अब यहाँ से हम बराबर फोटो पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो गैलरी ओपन होगा। यहाँ से एक फोटो अपलोड कर देनी है। करने के बाद में यहाँ से आप डायरेक्ट सबमिट मारेंगे। जैसे ही सबमिट मारेंगे तो आपका सफलतापूर्वक दूसरा डाटा एंट्री कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। चलिए तीसरा डाटा एंट्री करने के लिए फिर से नीचे पर स्क्रॉल करेंगे, थीम पर क्लिक करेंगे, फिर से क्या करेंगे, माँ और शिशु पोषण वाला ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर स्तर पर क्लिक करेंगे, आंगनबाड़ी सेलेक्ट करेंगे, फिर से AWC पर क्लिक कर अपना आंगनबाड़ी सेंटर का कोड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में अब यहाँ पर आपको मिल जाती है गतिविधियाँ। तो गतिविधियाँ वाला ऑप्शन में आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो अब आपको यहाँ पर स्वस्थ व्यंजनम प्रदर्शन इसको आपको सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद में अब आपको यहाँ पर कार्यतिथि पर क्लिक कर आज 12 तारीख है तो 12 तारीख सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर मेल फीमेल वयस्क और बच्चे किशोरी लड़की की संख्या यहाँ पर फटाक से आपको दर्ज कर देनी है, ठीक है। जैसे ही आप दर्ज कर देते हैं तो नीचे में कुल टोटल आपको शो होगा। होने के बाद में यहाँ पर 12 फोटो पर क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से एक फ़ोटो अपलोड कर यहाँ पर डन पर क्लिक करेंगे तो आपको 12 फोटो अपलोड हो जाएगा और यहाँ से आप डायरेक्ट आप सबमिट मारेंगे। जैसे ही सबमिट मारेंगे तो सफलतापूर्वक आपका तीसरा डाटा एंट्री
कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सफलतापूर्वक तीसरा डाटा एंट्री कंप्लीट हो गया। चलिए चौथा डाटा एंट्री करने के लिए फिर से नीचे पर स्क्रॉल करेंगे, फिर थीम पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर माँ और शिशु का पोषण इस वाला ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। जैसे ही क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर मिलता है अब स्तर, स्तर पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आंगनवाड़ी सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम आंगनवाड़ी वर्कर है इसलिए हम आंगनवाड़ी सेलेक्ट करते हैं, आंगनवाड़ी से डाटा एंट्री करते हैं इसलिए आंगनवाड़ी सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर से AWC पर क्लिक करेंगे, यहाँ से अपना आंगनवाड़ी सेंटर का कोड सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में अब आपको यहाँ पर मिल जाती है गतिविधियाँ। ठीक है, गतिविधियाँ वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगी। अब आपको माता और देखभाल करने वाले के लिए खाना पकाने के लिए प्रतिक्रिया, ठीक है, इस वाला ऑप्शन को आपको क्लिक कर लेनी है। जैसे ही क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर मिलता है आपको कार्यतिथि, कार्यतिथि पर क्लिक करके आज 12 तारीख, तो 12 तारीख सेलेक्ट कर लेंगे। फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर हम वयस्क की संख्या, बच्चे की संख्या और महिला की संख्या और किशोरी लड़की की संख्या यहाँ पर हम दर्ज कर देंगे। करने के बाद में यहाँ पर बराबर फोटो पर क्लिक कर एक फ़ोटो यहाँ से आपको अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ से आप डायरेक्ट सबमिट मारेंगे। जैसे ही सबमिट मारेंगे तो आसानी पूर्वक से आपका चौथा डाटा एंट्री कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सफलतापूर्वक किया गया है, यानी हमारा चौथा डाटा एंट्री कंप्लीट हो गया। चलिए पांचवा डाटा एंट्री करने के लिए फिर से नीचे पर स्क्रॉल करेंगे, थीम पर क्लिक करेंगे। फिर से क्या करेंगे, हम माँ और शिशु पोषण वाला ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद में फिर से ऊपर पर स्क्रॉल करेंगे, स्तर पर क्लिक करेंगे। फिर से हम क्या करेंगे, आंगनवाड़ी सेलेक्ट करेंगे। हम आंगनवाड़ी सेलेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हम आंगनवाड़ी से डाटा एंट्री करते हैं, इसलिए हम बार बार आंगनवाड़ी सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर से क्या करेंगे, AWC पर क्लिक करेंगे। यहाँ से अपना आंगनवाड़ी सेंटर का यहाँ से कोड फटाक से हम चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद में फिर से यहाँ पर आ जाती है गतिविधियाँ, तो गतिविधियाँ वाला ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पर मिल जाता है जिंक और पैकेट बंद खाद्य पदार्थ की खतरे पर जागरूकता फैलाना। ठीक है, आपको इस वाला ऑप्शन को क्लिक कर लेनी है। क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पर कार्यतिथि पर क्लिक करके 12 तारीख सेलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि आज 12 तारीख है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद में फिर से यहाँ पर वयस्क की संख्या डालनी है, बच्चे की संख्या डालनी है, महिला की संख्या डालनी है, पुरुष की संख्या डालनी है और यहाँ पर किशोरी लड़की की संख्या डालनी है। डालने के बाद में फिर से आपको ब्राउज़र फोटो पर क्लिक कर यहाँ से एक फ़ोटो अपलोड कर लेनी, जो बैठक समय आप खींचे वो फोटो अपलोड कर लेंगे। करने के बाद में यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए बोला जाता है, डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं तो छोड़कर या सर डायरेक्ट आप सबमिट मारेंगे। जैसे सबमिट मारेंगे तो आसानीपूर्वक से आपका पांचवा डाटा एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर हमारा सफलतापूर्वक किया गया। ठीक है, तो हमारा इसी प्रकार से पांचवा डाटा एंट्री कंप्लीट हो गया। आप भी पांचों डाटा एंट्री इसी प्रकार से कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक कर दीजिएगा। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।